नमस्ते, स्वागत है सबको इस चैनल पे और इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपकी ब्लड लाइन के ऊपर। आपकी ब्लड लाइन की ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हमें हमारी पैटर्न के बारे में कोई आइडिया नहीं होती। क्या दिक्कतें आ रही है हमारी ब्लड लाइन में, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है, जो जब तक हम उस रूट कॉज तक नहीं जाएंगे ना, सिर्फ सरफेस लेवल में घूमते रहेंगे, ऊपर ऊपर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो फिर से दोबारा से रिटर्न करेगा। तो आपकी ब्लड लाइन की ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है और उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है बेसिकली। क्योंकि जब आप चेंज करोगे तभी जो पुराना पैटर्न था या पुरानी जो कंडीशनिंग थी वो चीज़ें चेंज होकर एक नई पैटर्न बनेगा, एक नई चीज़ें बनेगी, एक नया स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। जब तक आप उस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो चेंज के दौर पे नहीं जाएंगे तब तक आप न्यू ब्लूप्रिंट कभी नहीं खड़ा कर सकते, है ना। तो हम यहाँ पे उसके ऊपर लाइट डालने वाले हैं, उस चीज़ को समझने वाले हैं कि आपकी ब्लड लाइन के ऐसे कौन से पैटर्न है जिसके ऊपर आपको बेसिकली वर्क करने की ज़रूरत है। अब इसमें 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं और ये जब मैसेज में मुझे चैनल हुई थी ना, ये बहुत ऐसे डीप कनेक्शन मुझे हुआ था इस टॉपिक के साथ, इस ब्लड लाइन की पैटर्न के साथ मुझे बहुत डीप कनेक्शन फील हुआ। जो मैसेज था वो भी यही था कि जानने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो टाइमलाइन के साथ चेंज होती रहती है। ब्लड लाइन एक ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ बहुत टाइम तक चेंज नहीं होती। वो टाइमलाइन चेंज होने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम इसमें वो जानने वाले हैं और उसके थ्रू हम इस टाइमलाइन को चेंज करके एक अलग टाइमलाइन में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कतें हैं आपकी, वो दिक्कत हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उस दिक्कत से निकलना कैसे है, क्योंकि बेसिकली हमें सोल्यूशन की तरफ ही फोकस करनी है, ठीक है। सोल्यूशन जब हमें मिलती है, हमें रूट कॉज पता चलती है, प्रॉब्लम क्या है पता चलती है, सोल्यूशन पता चलती है, देन वी कैन मूव अहेड। हम हमारी मेहनत डाल सकते हैं उसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं और 3 ग्रुप्स अवेलेबल है। हालांकि मुझे 2 ग्रुप करनी थी, बट हाँ, मैंने थोड़ा सा एनर्जी को डिवाइड कर दिया है, तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। अगर 2 वीडियो हो तो शायद थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, हमें थोड़ा सा डीपर नॉलेज इस थ्रू मिल सकती थी, बट मैंने इसको 3 रूप में डिवाइड कर लिया है। इसमें डेट ऑफ बर्थ तो अवेलेबल है डेफिनेटली, बट आई सजेस्ट एंड आई फोर्स यू कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो, क्योंकि हमें ना हमेशा एक एक क्विक पाथ चाहिए कि हमें ईजीली अच्छा ये पता चल गया हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हम उस रीडिंग को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, ख़त्म। कभी कभी हमें ना अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करनी होती है, हमारे इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना पड़ती है, तभी हम ना बहुत ज़्यादा डीप, क्योंकि ये जो रीडिंग है रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है। तो अगर आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ना जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो और इंट्यूशन के बेस पे कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करो, तो आई सजेस्ट यू कि उसके थ्रू आप जाओ, ताकि आपको और भी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज पता चले, आप अपने साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाओ, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए। आई सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आइज और इस इमेज के थ्रू आप देखो, यहाँ पे इमेज अवेलेबल है, तो आप कंसंट्रेट करो एक एक इमेज के थ्रू, और फिर जो इमेज आपको सच में दिल से अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ इस पिक्चर में कुछ तो है, वो आपको ऑटोमेटिकली बुलाएगा। तो वो जो भी पिक्चर आपको बुला रहा है, फर्स्ट गो एंड चेक दैट पाइप, चेक दैट ग्रुप, पहले उससे मैसेज लो। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस इसकी ज़रूरत है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू डेफिनेटली देख सकते हो, पर मैं हर किसी को इंडिविजुअली सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्यूशन के बेस पे ग्रुप को सिलेक्ट करो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आगे स्क्रीनशॉट है। तो आप मेडिटेट करो, अपने ग्रुप को सिलेक्ट करो, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में।
और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी ब्लड लाइन की स्टडी करने वाले हैं और आपकी ब्लड लाइन की तरफ से ऐसे कौन से पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है और उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 कि ब्लड लाइन की कौन सी ऐसे पैटर्न है, पहला मैसेज से हम देखते हैं। आपकी ब्लड लाइन की एक जो मुझे यहाँ पे एक दिखाई दे रही है मैसेज, वो ये है कि आपकी जो ब्लड लाइन में फीमेल्स जो है, यानी कि आपकी माँ हो गया, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी बड़ी बहन, कोई ना कोई आपकी ब्लड लाइन में या फिर बहुत सारे फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले किया है आपकी ब्लड लाइन में, बहुत ज़्यादा मेजर रोल। भले ही वो अपनी लाइफ में, जैसे मतलब आज आप जिस स्टेज में हो जहाँ पे आप मैनिफेस्ट जानते हो, मैनिफेस्टेशन करना जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है जानते हो, टारगेट का रीडिंग होता क्या है जानते हो, स्पिरिचुअलिटी होता क्या जानते हो, अब जानते हो इसीलिए तो यहाँ पे आए हुए हो ना रीडिंग देखने के लिए। आपको आइडिया है, भले ही आपको पूरा नॉलेज ना हो पर आपको आइडिया है, आपको बेसिक चीज़ें पता है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू आप जा रहे हो। पर आपकी जो ब्लड लाइन में जो औरतें थी, जो फीमेल्स थी, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रही है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है आपकी ब्लड लाइन में, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। फीमेल्स आपकी ब्लड लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और वही स्ट्रगल कहीं ना कहीं, अगर आप फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो ग्रुप नंबर 1, तो आप भी उसी स्ट्रगल का पार्ट बनने जा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में अभी तक भी स्ट्रगल आ रही थी तो बिकॉज ऑफ कि आपकी ब्लड लाइन में वो पैटर्न चला आ रहा है। आपकी मतलब नानी, दादी, परदादी, परनानी, एंसेस्टर्स में, आपकी ब्लड लाइन में जो भी फीमेल्स थी, उन्होंने अपने टाइम में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है और उनको जो रिस्पेक्ट मिलना था ना, वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं उनसे छूट गया है। वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिला, जितना उन्होंने इनपुट किया, जितना उन्होंने काम किया, उतना उनको रिवॉर्ड नहीं मिला। और यही पैटर्न आप भी फॉलो कर रहे हो, इसी वजह से आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल आ रही है। अगर आप एक फ़ीमेल हो, ये स्पेसिफिकली जेंडर वाइज रीडिंग आ रही है कि अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपकी लाइफ में अगर ऐसी पैटर्न आ रही है, दैट बिकॉज ऑफ क्या ब्लड लाइन में वो पैटर्न चला आ रहा है और आपकी एंसेस्टर्स ने वो चीज़ें फेस किया है और वही चीज़ें आपको भी इनहेरिटेंस में मिला है। नारियों का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ रही है, जैसे एंजल्स भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स यहाँ पे मौजूद है अभी। और आपकी एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन में जैसे जो फीमेल्स है, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आज आप जिस भी स्थिति में हो, अच्छे हो, बुरे हो, जिस भी स्थिति में हो, आपकी सोल वो आपकी ब्लड लाइन में जो फीमेल्स है उनकी वजह से है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फीमेल की ऊर्जा आ रही है, जैसे आपकी ब्लड लाइन को फीमेल्स ने कैरी किया हुआ है कहीं ना कहीं पे, चाहे उनकी स्ट्रेंथ हो, चाहे उनकी वीकनेस हो, चाहे उनकी पॉजिटिव साइड हो, चाहे उनकी नेगेटिव इमोशंस हो, वो सब चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी ब्लड लाइन में। वही पैटर्न आपकी लाइफ में भी आ रही है। अगर आप मेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तभी भी कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के साथ जूझ रहे हो, या फिर आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, आपकी जो डॉटर है, आपकी जो मदर है, उन लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें आपने जैसे विटनेस किया है। आपने देखा हुआ है कि फीमेल्स आपके घर में कहीं ना कहीं पीड़ित, मतलब अपने आप को फील करते हैं, या फिर फील भी नहीं करते तभी भी वो हो जाती है। तो वो आपकी एक ब्लड लाइन की पैटर्न चला आ रहा है। भार, मुझे यहाँ पे भार सुनाई दे रही, जो वर्ड है ना वो भार है। आपकी ब्लड लाइन में मेल्स फीमेल्स दोनों ने बहुत भार को झेला है।
ये आपकी ब्लड लाइन में एक पैटर्न चला आ रहा है। पर यहाँ पे मुझे भक्ति भी सुनाई दे रही है, भक्ति दिखाई दे रही है। जैसे उनको भले ही स्पिरिचुअलिटी का पता हो ना हो, भले ही वो आध्यात्मिक हो या ना हो, पर वो धार्मिक थे। उनको पता है कि पूजा करना है, उनको पता है कि भगवान को किस तरह से खुश रखना है, उनकी आरती कैसे करते हैं, उनके भजन कैसे करते हैं, उनकी आराधना कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, जिससे उनको पता है ये सब चीज़ें। भले ही वो अवेयर हो या ना हो, पर वो उनके जो ब्लड लाइन से जो चीज़ें उनको उधारी में मिला हुआ है, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह से भगवान को प्रे करनी है, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने उनको जो सिखाया है, उनके दादा दादी नाना ने जो सिखाया हुआ है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें आई हुई है, इसके वजह से वो फॉलो कर रहे हैं, भले ही उसका रीज़न वो जाने या ना जाने। इसके वजह से ना आपकी ब्लड लाइन में भले कितनी कर्सेस हो, कितनी प्रॉब्लम्स हो, पर डिवाइन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये भी आपकी एक पैटर्न है ब्लड लाइन की, क्योंकि उन्होंने उतनी पूजा आराधना की है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। उसी के वजह से आप अभी जिस भी स्टेज में हो, जितनी भी दुख और तकलीफ़ हो, जितनी भी खुशियाँ आए, हर सिचुएशन में डिवाइन आपका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी आपकी ब्लड लाइन की एक पैटर्न है। अगर आपको धार्मिक यात्राएं करने को मिल रही है, स्पिरिचुअल ट्रैवल करने को मिल रही है, आज अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो एज ए ह्यूमन, एज ए सोल, उसमें भी आपकी ब्लड लाइन की योगदान है, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में बहुत सारी पूजाएं की है, बहुत विधि विधान की है, बहुत मन्नतें मांगी है, तो उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन में और क्या ऐसी पैटर्न है जो आपको जानने की ज़रूरत है और जिसके ऊपर बेसिकली आप काम करने से बेहतर हो सकती है आपकी ज़िंदगी। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी। मैंने अभी बताया बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे आ रही है, और तभी डेविल की कार्ड आना इसका एक क्या बोलते हैं उसको, कन्फर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। आपकी ब्लड लाइन का एक ये भी पैटर्न है कि उनको पता है उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है, उनको पता है कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, पर वो उस चीज़ को ना शो नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हो, या आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें आ सकती है जहाँ पे आप लाइमलाइट से डरो, या फिर फेमस होने से डरो, सक्सेसफुल होने से डरो, आपके अंदर एक डर आ जाए। मतलब सक्सेसफुल तो सब लोग होना चाहते हैं, बेसिकली आप भी होना चाहते हो, पर कभी कभी ऐसे भी दिमाग में पैटर्न आ जाती है, ऐसी भी सोच आ जाती है कि सक्सेसफुल होने की वजह से मेरे लाइफ में कहीं ये ना आ जाए, कहीं वो गलत ना हो जाए। तो वो एक डर, आपकी सक्सेस के पीछे एक डर छुपा हुआ है, फेमस होने के पीछे एक डर भी छुपा हुआ है। जैसे आप पूरा खुला दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न है। ब्लड लाइन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत टैलेंट थी, बहुत कलाएँ थी, बहुत कल्चरली बहुत एक्सप्लोर किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर उन्होंने उतना इनफ मनी अर्न नहीं कर पाए, उन्होंने जनरेशनल वेल्थ नहीं कलेक्ट कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी थी, फैमिली बढ़ानी थी और उनकी करियर को सेटल करनी थी। तो ये आपकी ब्लड लाइन में एक डर का एक है, या फिर एक छुपाना जिसको बोलते हैं। मतलब आप फेमस होने से डरना, आप कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हो, बट समहाउ सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी की रूल्स, सोसाइटी के रेगुलेशंस, इतने एज में ये होना चाहिए, उतना एज में वो होना चाहिए, तो उसके वजह से आपकी ब्लड लाइन में वो चीज़ें जैसे घर कर गया, वही चीज़ें आपकी लाइफ में भी आ रही है। जैसे आप अपनी ड्रीम को फॉलो करना तो चाहते हो, पर बैरियर्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। भले ही ऐसे भी यहाँ पे पर्सन्स हैं जिनको नेम फेम सक्सेस से डर नहीं लगता, उनको कोई डर नहीं है, वो बिल्कुल खुश हैं, उनको चाहिए वो चीज़ें, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो नेम फेम सक्सेस वो चीज़ें नहीं आ पाती। दैट बिकॉज ऑफ कि आपकी ब्लड लाइन में वो पैटर्न बन चुकी है, जिसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। कैसे ब्रेक कर सकते हो? यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा सोल्यूशन आ रही है आपको। छोटा, भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, बट अगर आपको साइड में कुछ चीज़ें करने का मौका मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर म्यूज़िक गाने का शौक़ है,
उसने सीखा हुआ है या नहीं भी सीखा हुआ है, पर उसको गाना अच्छा लगता है, वो अच्छा गाता है, और साइड में अगर वो जॉब भी कर रहा है और उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली गाने में, गो फॉर इट, एक्सेप्ट द ऑफर। यही आपकी ब्रेक थ्रू होगी कि अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, इट मीन्स कि आपने अपनी ब्लड लाइन के उस कर्स को ब्रेक कर रहे हो, अपनी ब्लड लाइन के उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। तो वो चीज़ें फिर दोबारा से नहीं आएगा, आपके जीवन में नहीं आएगा। तो जो भी ऑफर आपको मिल रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्रिएटिव वाइज, स्पिरिचुअल लाइफ में, जो भी ऐसी चीज़ें मिल रही है जिसको करने से आप 2 बार सोचो बेसिकली कि यार ये सेफ रास्ता नहीं है, क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो जाओ, उस तरफ जाओ। क्योंकि अगर आप उस तरफ जाओगे तो आपके लिए लिटरली यहाँ पे ब्लड लाइन पैटर्न को हील करना, ब्लड लाइन का जो पैटर्न है उसको ब्रेक करने के साथ साथ ना, अब उसके अगेंस्ट में आपको नेम, फेम, मनी बहुत अच्छा मिलेगा। सो बेसिकली इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें मनी की बहुत ज़रूरत है, तो आपके लिए ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ये बेसिकली आपकी लग्जरियस, आपकी लाइफस्टाइल बदलने में आपकी मदद करेगा। तो जो भी ऑफ़र आपको मिल रहा है, जहाँ पे भी आपको 2-3 बार सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पे मुझे जाना सेफ़ है कि सिक्योर है, थोड़ा सा ना सेफ प्ले मत करो, कोशिश करो कि अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करो, सेफ प्ले मत करो, कुछ ऐसा करो जिसमें रिस्क हो, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में ऐसी कोई चीज़ें किसी ने किया नहीं है, सब लोगों ने सेफ प्ले करके चले गए हैं, वो पैटर्न बन गया है आपकी ब्लड लाइन में, तो आपको उस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा। सेफ प्ले मत करो, प्ले करो एडवेंचरस काइंड ऑफ प्ले करो, जहाँ पे आपको अब बस रिस्क ले पाओ, तो थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू करो। आपकी ब्लड लाइन में ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ना कोई आपकी ब्लड लाइन में उनकी रिलेशनशिप्स को लेके ना बहुत अनहील्ड वुंड्स रह चुकी हैं। वो मुझे दिखा रहे हैं कि जैसे मेंटली, जैसे होती है ना पहले के टाइम में शादी होती है तो अरेंज मैरिज हो गया, शादी होगी, और फिर जो है उनको उनकी अच्छे बुरे क्वालिटीज़ के बारे में पता चलती है, फिर ये एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, फैमिली एडजस्ट करती है, सब लोग एडजस्ट करते हैं, कोई खुश हो या ना हो कोई डिवोर्स नहीं लेता था। अभी फ़िलहाल तो सब लोग ले रहे हैं, अगर किसी को किसी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उस ब्रेक करता है, उस चेन को ब्रेक करता है। जैसे आपकी ब्लड लाइन में हर किसी ने मैरिज को एक अच्छा चल गया तो चल गया, जिसका अच्छा नहीं चला उन्होंने उसको एक बेड़ी की तरह बांध के रखा, तो जिसका असर आपकी फ्यूचर जनरेशन ऐसा हो कि आपकी लाइफ में भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज़ रिलेशनशिप्स को लेके भी जो है आपकी ब्लड लाइन के पैटर्न में है। और मैं यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं बोलूँगी, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि जैसे मेंटल स्ट्रेस। तो अगर फ़िलहाल भी आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, आप अगर रिलेशनशिप में हो, तभी भी आप जिसके साथ भी हो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अनबन चीज़ें होती है, या फिर सब चीज़ें ठीक होके भी मेंटली बहुत स्ट्रेस होती है, तो वो भी आपकी एक ब्लड लाइन की पैटर्न है। इसके लिए आपके लिए जो सोल्यूशन मौजूद है वो ये है कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करो। आपकी ब्लड लाइन में ना किसी ने कम्युनिकेट क्लियरली नहीं किया है, वो एक बहुत इश्यूज़ रहा है इस ब्लड लाइन का कि उसने मतलब कम्युनिकेट करना किसी ने सही नहीं समझा। जो भी है अंदर रखो और जीवन को जीते चलो, ये एक पैटर्न बन गया। तो आपके लिए ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है थ्रू कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करो, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या चीज़ें परेशानी कर रही है, आपके पार्टनर को क्या चीज़ें परेशानी कर रही है। जस्ट टॉक, जस्ट बी कैजुअल टॉक। कैजुअल टॉक के थ्रू आप लोग बस इस चीज़ के बारे में डिस्कस करो। ना कोई जजमेंट हो, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ना कोई एक्सपेक्टेशंस हो, बस सिंपली आप बातचीत करो, जैसे आप दोस्तों के बीच बैठ के बातचीत करते हो, फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स की सल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन में और क्या ऐसे पैटर्न है।
देखो हमने पीछे ही बात किया सक्सेस के बारे में, और कंडीशनिंग भी यहाँ पे आ गई है ना। तो भाई देखो आप लोगों का जो पैटर्न अभी जो सुनाई दे रही है मुझे वो ये है, आपकी ब्लड लाइन में बहुत सारे लोगों ने ना बस ऐसे अपने आप को ना खींच तान के, मतलब ये काम नहीं करनी है पर करनी पड़ेगी फैमिली के लिए, यहाँ पे मुझे सक्सेस मिल रही है पर मुझे डर लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली भी बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनका डिवाइन ना आपकी ब्लड लाइन में से बहुत सारे ऐसे सोल्स उन्होंने चूज़ किया था पास्ट टाइम में, जिनको ये चांस मिला था कि वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, पर वो डर के वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ ईजी पाथ। स्पिरिचुअलिटी में आप चलोगे तो आप परिवार से दूर होने का चांसेस है, कलेश होने का चांसेस है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आएगा लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी का बात इतना इजी नहीं है, सबसे टफेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि भगवान देखो सोना ऐसे थोड़ी ज्वेलरी बन जाती है भाई, सोने को ऐसे थोड़ी कुंदन बना सकते हैं, उसको आग में तपना पड़ेगा। तो आपको उतनी बार आग में तपना पड़ेगा जितनी बार आप अपनी डिज़ायर्ड, आप डिवाइन का जो डिज़ायर्ड फॉर्म है उस तब तक नहीं पहुंचते। तो इतनी बार आग में तपते 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 वो बहुत रेयर सोल है जो तप के आगे बढ़ सकते हैं, जो अपने आप को वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, जो फाइनल आउटकम तक पहुंचा सकते हैं। हर कोई मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो पत्थर थोड़ी स्टार्टिंग से मूर्ति हो जाती है, मार के हथौड़ा मार के फिर उसको मूर्ति बनाया जाता है। तो पत्थर को कितना तकलीफ हो रहा होगा, उतनी हथौड़ा आपको मारा जाएगा भाई, वैसी सोल होगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा स्पिरिचुअलिटी में, नहीं तो आपको उतनी बर्थ लेनी पड़ेगी, उतनी जन्म लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे रीइंcarnation भी सुनाई दिया, मतलब आपके ब्लड लाइन से कोई सोल जो है वो अभी इस टाइमलाइन में आए हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी ब्लड लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे डिवाइन ने पिछले टाइम में कोशिश किया था कि आपकी ब्लड लाइन में से किसी सोल्स को ये समझा दे सोल पर्पस होता क्या है, अर्थ मिशन होता क्या है, सोर्स होता क्या है, आपने कहाँ से आए हो, कहाँ जानी है, ट्रूथ क्या है, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, what I am doing here, what is my mistakes, all these questions. Spirituality is all about questioning. तो ये चीज़ें समझाने की बड़ा कोशिश किया था, पर उन्होंने समझा नहीं, या फिर समझ के भी अनजान बने रहे डर की वजह से। उस पैटर्न को आपको ब्रेक करनी होगी भाई। स्पिरिचुअलिटी में जो तकलीफें आए आपको जानी है, आपको उसको क्रॉस करनी है, तभी आप पैटर्न ही पाएंगे। बड़ा डर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रही है, डर जैसे डर की वजह से किसी ने खुल के जीना ही नहीं सीख पाया, इस जीवन को जीना ही नहीं सीख पाया, कलर्स को समझना ही नहीं चाहा। कितने कलर्स डिवाइन ने बनाया, कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, कितनी खुशियां हैं इस दुनिया में, जैसे उन सब चीज़ों से वो बस मुंह फेरता रहा अपनी पूरी ज़िंदगी भर। तो ये आपका एक पैटर्न है, आपको इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से अपने आप को बचानी है। लाइफ के हर रूप रंग को आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको एंजॉय करनी पड़ेगी, अपने डर को मुकाबला करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब बाहर की पूरी दुनिया से आपको कुछ ना मिले तब अंतर मन की दुनिया को खोलना ही पड़ेगा। नाइस। अपनी अंदर की डर का सामना करो, आपको करना ही पड़ेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत डीप हो गई बट बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत सारे इंसाइट्स मिले। आई होप आपको ये गाइडेंसेस बहुत हेल्प करेगा आगे चल के आपकी सफ़र में, क्योंकि आप करंट टाइमलाइन में जब इन सब चीज़ों के ऊपर काम करोगे तभी आपकी 5D रियलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। नाइस। सो यस, आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली, पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ की वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है,
आप लोगों की ब्लड लाइन में ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है और जिसको आपको बदलने की लिटरली ज़रूरत है, ताकि आपकी प्रेजेंट और आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको उसका बेनिफिट मिले। और यस, और कुछ नहीं, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीड हो रही है, जनरल रीडिंग है, तो सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। और जैसे मैंने जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि आपको पहले इंट्यूटिवली ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी इंट्यूशन भी ग्रो करेगी। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए डेफिनेटली अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत क्या बोलते हैं, डेप्थ वाली रीडिंग हो रही है ये। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसी टॉपिक्स के ऊपर जब हम काम करते हैं तो भले ही इसके साथ कम लोग जुड़े, पर कलेक्टिव एनर्जी में, मास में वो चीज़ें अच्छे रिजल्ट दें, सोल वाइज हम लोग ग्रो करें। ये इस रीडिंग का, इस ग्रुप का पर्पस है। जब मैंने इसके साथ कनेक्ट हुई थी तब भी मुझे यही मैसेज था। तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। आप लोगों की ब्लड लाइन की ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की ब्लड लाइन की पैटर्न्स तक हमें पहुँचाए। ग्रुप नंबर 2 की ब्लड लाइन की पैटर्न्स तक हमें पहुंचाने में मदद कीजिए। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का जो ब्लड लाइन की पैटर्न है ना, वो आप लोग ना डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली कनेक्टेड हो। आपकी जो एंसेस्टर्स है, आपकी जो ब्लड लाइन है, वो ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे युगों युगों तक वो चीज़ें चलती आ रही। जैसे आपकी ना कुछ लेगेसी हो सकती है, आपकी ब्लड लाइन की कोई लेगेसी हो सकती है। जैसे मुझे यहाँ पे एक बहुत पर्टिकुलर मैसेज आ रही है, जैसे युद्ध करना, ठीक है। जैसे राजा जब शासन करते थे उस टाइम में युद्ध करना और उसमें भी विजयी होना, मतलब एक राज्य होता है ऐसा कि जो बहुत सारे युद्ध लड़ा हुआ है, बहुत सारे राजाओं को परास्त किया हुआ है, और वो मतलब वॉर जो है वो विक्ट्रियस वे में जीतता आ रहा है। तो वो अपने ही ब्लड लाइन में ना एक लेगेसी को क्रिएट करते हैं, एक माइलस्टोन को क्रिएट करते हैं, जिसको उसको फ्यूचर जनरेशन को भी फॉलो करना होता है। तो आपके लिए आपके लिए जो आपकी ब्लड लाइन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, तो जैसे फ्रीडम के टाइम में आपको पता होगा कि कितने सारे लोग मतलब ओपनली लड़ाई किए, कितने सारे लोगों ने शहीद हुए हैं। तो जैसे ना यहाँ पे मुझे कोई फ्रीडम फाइटर दिखाई दे रही है, कोई ऐसे पर्सन आपके ब्लड लाइन में है, ऐसा पैटर्न आपकी ब्लड लाइन में है जहाँ पे उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने लड़ाई किया है। तो ये आपकी ब्लड लाइन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। वाव, डेविल के साथ डेथ कार्ड का आना, स्ट्रेंथ कार्ड का आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। आपकी ब्लड लाइन में बहुत हिम्मत वाले लोगों ने पैदा हुए हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे एंसेस्टर्स कैसे थे, मेरे ब्लड लाइन में, मैं कौन से ब्लड लाइन में जन्म लिया है और इसका वैल्यू क्या है, तो मैं बता देती हूँ। आपकी ब्लड लाइन का वैल्यू बहुत लंबे तरीके से, बहुत लंबे समय से आ रहा है और उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। आज के टाइम में उसका वैल्यू क्या है नहीं पता, पर आपकी जो एंसेस्टर्स है, जिन्होंने आपकी ब्लड लाइन की शुरुआती तौर में जो है काम किया था, शुरुआती तौर में उसको कैरी किया था, उन्होंने अपनी जान लगाई है, उन्होंने अपनी मेहनत लगाई है। बहुत टैलेंटेड सोल्स है इस ब्लड लाइन में, टैलेंट्स जैसे बहता हुआ पानी की तरह रगों में, वो टैलेंट बहुत ज़्यादा है इस ब्लड लाइन में।
मुझे यहाँ पे ना जैसे मूर्तिकार भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर तो दिखाई दे रहे हैं, मूर्तिकार भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप अगर आप भारत के कोई भी मंदिर में चले जाओ तो उसके बाहर कितनी सुंदर सी कलाकृति होती है। अभी आप रोड में चले जाओ तो वहाँ पे पटचित्र का जो है पूरा ऐसे आर्ट फॉर्म में पूरा ब्यूटीफुली बहुत ड्राइंग किया हुआ है पूरा रास्ते भर। तो आप देखना कि इसी प्रकार से ना आपकी ब्लड लाइन में भी ये चीज़ें हैं, आपके एंसेस्टर्स में ऐसी कलाएं थी। अगर आज आप में से कोई जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप कला प्रेमी हो, आप अगर आपको अगर एक्टिंग करनी है, एक्टिंग लाइन में मतलब मन है करना, म्यूज़िक में पसंद है करना, म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक गाना पसंद है, सीखना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, कुछ भी आर्ट फॉर्म में अगर आपको इंटरेस्ट है, इवन अगर आप लिटरेचर लिखते हो, अगर आप राइटिंग, पोइट्री, इन सब में भी इंटरेस्ट है ना, जो भी है वो आपकी ब्लड लाइन से आया हुआ है, आपकी ब्लड लाइन में है, ऐसे लोग हैं और उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं उनके टाइम फ्रेम में। भले ही उस टाइम में उन्होंने रोजगार के तरीके से किया था, मतलब जैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आप रोज़गार के लिए मोस्टली जॉब को ही प्रेफर करते हैं कि हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए, वो सही है हमारे लिए, उसमें से अच्छा खासा मनी आ जाता है, हम हमारे परिवार घर को चला लेंगे। और अगर इससे थोड़े टाइम पहले चले जाओ, आजकल के टाइम में तो फिर भी एंटरटेनमेंट के फील्ड में और बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस भी लोग ओपन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रही है। अपनी कला को एक अच्छा ट्रेडमार्क देना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। थोड़े टाइम पहले अगर आप चले जाओ तो आर्ट फॉर्म को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि उस फील्ड में मनी ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते आप। आजकल तो करते हैं, तो इसलिए आजकल लोग जॉब से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपनी मन मुताबिक काम करना, जहाँ पे आपको सेटिस्फाई भी मिले और जहाँ से आप अच्छा खासा मनी अर्न करो। थोड़े टाइम पहले चले जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता था, वहाँ पे ये सिर्फ एक हॉबी था कि आप साइड में जॉब करो, पढ़ाई करो, जॉब करो और साइड में आप नाच गाना जो भी करना है आप साइड में करो, उससे ज़्यादा कुछ मनी अर्न करने जैसा है नहीं। वैसे ही आप थोड़ा बहुत टाइम पहले अगर चले जाओगे तो उस टाइम में कलाकृति, जैसे उड़ीसा में आप देखोगे पुरी की तरफ आते हुए वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे ना पूरी गांव ही जो है पटचित्र करता है, वही उसी से उनकी इनकम होती है। तो उसी प्रकार से आपकी ब्लड लाइन में ऐसे लोग थे जिन्होंने मूर्तिकार हो गया, मिट्टी बनाना, मिट्टी के क्ले पॉट्स बनाना, मूर्तियाँ बनाना और मंदिरों में जो खोदन करनी होती वो करना, ऐसी सब चीज़ें ना किया हुआ है। पर हाँ, उस टाइम में उन्होंने उसको कला की तरह एंजॉय करने से ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए किया है। दैट्स द ओनली थिंग आई एम सीइंग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है उन्होंने और घर चलाने के लिए किया हुआ है। भले ही उससे उनको खुशी भी मिलती थी, पर उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा मनी अर्न करने का नहीं सोचा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा हद तक मोनेटाइज कर सकता हूँ, बहुत सारे अमीर हो सकता हूँ, लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको सिर्फ अपनी परिवार चलाने के लिए किया था। पर आपके अंदर जो कला है वो आपकी ब्लड लाइन के पैटर्न है। अगर आज भी आपके मन में ये चीज़ें ज़िंदा है, इट मीन्स वो आपकी ब्लड लाइन से आया हुआ है। आपको उसके ऊपर वर्क करनी है। अगर आपको डांस पसंद है तो डू इट, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है डू इट, इसको छोड़ना मत और इसको सिर्फ हॉबी की तरह भी मत लेना। कोशिश करना कि इसको आप मोनेटाइज कर सको, क्योंकि ये आपका एक ब्लड लाइन का पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न है जिसको आपकी ब्लड लाइन से आपके एंसेस्टर्स उसको पुश कर रहे हैं आपको कि करो, तुम इसमें ज़रूर सक्सेस होगे। आपकी ब्लड लाइन में एक ऐसा भी पैटर्न है जहाँ पे बहुत बार लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत बार। मुझे यहाँ पे लिटरली मैंने ग्रुप नंबर 1 भी किया, ग्रुप नंबर 2 में ना मुझे बहुत हेवी एनर्जी आ रही है, हेवी के साथ साथ बहुत पीसफुल एनर्जी आ रही है, बहुत कामिंग एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन की तरफ से भी आ रही है कि आपकी ब्लड लाइन में ऐसे भी लोग थे जो लिटरली मुनि ऋषि के जैसा लाइफस्टाइल को भी जीना पसंद करते थे, सात्विक लाइफस्टाइल। और अगर आपको आज के टाइम में या बचपन से नॉनवेज खाने का मन करता था, फिर आप खाए, फिर आप छोड़ दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, या फिर बचपन से ही आपको नॉनवेज अच्छा नहीं लगता है, आपको दूध अच्छा नहीं लगता है, आपको नॉनवेज की स्मेल अच्छी नहीं लगती है,
तो कहीं ना कहीं ये आपकी ब्लड लाइन से आया हुआ है, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में ऐसे भी पैटर्न रह चुका है जहाँ पे लोगों ने सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो किया है। सात्विक लाइफस्टाइल यानी कि प्लांट बेस्ड फूड भी उन्होंने खाया हुआ है, सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाया है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिसेस किया हुआ है, उन्होंने साधनाज किया है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दोनों के दोनों ही साधना में लगे पड़े हैं। तो आपकी ब्लड लाइन में मुझे यहाँ पे लिटरली स्टार सेल्स दिखाई दे रहे हैं, लिटरली लाइट वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर आज के टाइम में आप ये जैसे यहाँ पे जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, अकल साइंस के रिलेटेड, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी योगा नहीं कर रहा है पर आप योगा कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपकी ब्लड लाइन से आया हुआ है। भले ही आज के टाइम में आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप फर्स्ट जनरेशन हो जिन्होंने योगा को फॉलो किया, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके प्रीवियस जनरेशन्स ने इसको किया हुआ है और उन्हीं की मोटिवेशन और उन्हीं की ब्लड लाइन से आप भी आए हुए हो, जिसकी वजह से आप में भी वो चीज़ें डेवलप हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट बर्थ लेके आए हो, है ना, आपने भी बहुत सारे डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल के थ्रू गए हो। तो ये भी आपकी ब्लड लाइन की एक पैटर्न है, पर इसको बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको फोकस करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप आज के टाइम में सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर फोकस कर रहे हो और सडनली आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस आ रही है, इट मीन्स कि ये आपकी ब्लड लाइन आपको पुश कर रहे हैं कि ये तेरा ट्रू पाथ है, गो फॉर इट। तो आपके लिए अच्छी साइन है। यहाँ पे मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, पर हाँ, अगर आप गलत हैबिट्स में हो तो आपको वो सही आदत में डालेंगे। अगर आप नॉन वेज, अल्कोहल और ये सब चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा पैसे कमाना, ये सब चीज़ें, तो वो आपको सडनली आपको स्विच करेंगे। ये आपका एक ब्लड लाइन का पैटर्न है और इसको आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आपको और भी ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लेट्स सी। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी मैसेज आ रही है कि आपकी ब्लड लाइन की तरफ से ऐसा भी मैसेज आ रही है कि जैसे आपकी ब्लड लाइन में कोई गुरु भी थे, कोई मेंटोर भी थे, कोई जैसे दीक्षा लेने वाले गुरु होते हैं ना, वैसे भी थे। अगर आज के टाइम में आपके पास कोई गुरु मौजूद है, मेंटोर मौजूद है, तो ये भी आपकी ब्लड लाइन के एक पैटर्न के वजह से आपको वो चीज़ें मिल रही है, इनबिल्ट इनहेरिटेंस में वो मिल रही है। इनहेरिटेंस में सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी नहीं मिलती भाई, इनहेरिटेंस में ये भी मिलती है। लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन की और ऐसी कौन से पैटर्न है जो वो हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं। एक यहाँ पे मैसेज आ रही है, आपकी ब्लड लाइन ना झगड़े से दूर रहना पसंद करता था। आपकी ब्लड लाइन झगड़े से दूर रहना पसंद करता था, उसको पसंद है। पर अगर आज के टाइम में आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश होती है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल्स पेंडिंग है, आप गलत राह पे चल रहे हो। अगर आपके परिवार में शांति नहीं है तो आप गलत राह पे चल रहे हो और आपकी इस पैटर्न को आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन के बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेसिक मैसेज ये आ रही है कि आपको अपनी ब्लड लाइन के पैटर्न्स फॉलो करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत अच्छे पैटर्न्स बनाया हुआ है आपकी ब्लड लाइन में, आपको सिर्फ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी ब्लड लाइन में एक ये पैटर्न ना वो टाइम के साथ मर्ज होता चला गया, जिसमें कंपटीशन, जिसमें कंपैरिजन की एनर्जी, जिसमें ईगो माइंड की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हद तक ने ट्रैप करके रख दिया आपकी ब्लड लाइन को। तो पहले जो प्योरिटी थी वो प्योरिटी बीच में आते आते कहीं ना कहीं में इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्सअप हो गया। तो आपको इसके ऊपर भी वर्क करने की अभी ज़रूरत है। ओके आपकी ब्लड लाइन की एक और यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि कुछ ऐसी जगहों में एनर्जी लगाना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि उन्होंने अपनी कला को बहुत अच्छे से ज़िंदा तो रखा था पर वो सिर्फ पैसे के लिए किया था।
या फिर वो सिर्फ जीविका मतलब अपनी जीवन को चलाने के लिए किया था। उन्होंने उस चीज़ को आर्ट की तरह नहीं देखा, उन्होंने उस चीज़ को ना उतना महत्व तो नहीं दिया, उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझी। भले ही किया था उन्होंने, पर उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी कि ये कितना वैल्यूएबल चीज़ है। तो उन्होंने जैसे अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझी। तो इस टाइम फ्रेम में आपको बताया जा रहा है कि अगर इस करंट टाइम में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको अपनी हार्डवर्क, अपनी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है, दुनिया को नहीं दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कितनी भी मेहनत करूँ मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तो वो आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न रह चुकी है, उसी के वजह से ये चीज़ें इस तरह से हो रही। तो पहले तो आपको ना अच्छे अच्छे अफर्मेशंस के साथ काम करनी है, खुद को वैल्यू करने की ज़रूरत है, तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगा। ये आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न है। आपकी ब्लड लाइन में भी वो उन्होंने खुद की वैल्यू नहीं कर पाए थे, उनको समझ में नहीं आया था कि वो कितनी वैल्यूएबल चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो चीज़ें आपकी तरफ भी आया हुआ है। तो वो अभी आपको पुश कर रहे हैं ये जानने में, ये समझने में कि आपको खुद की वैल्यू करनी होगी, दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करनी है, खुद के साथ कंपटीशन करो। ईगो माइंड को पीछे छोड़ो और आगे देखो कि किस चीज़ के ऊपर तुम ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। हर रोज़ आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंशन करो, हफ्ते में 2-3 बार आप अपनी हेयर केयर रूटीन करो, स्किन केयर रूटीन करो और स्पा करो घर में बैठ के, जो थोड़े उबलते हुए पानी में, थोड़े से वार्म वाटर में अपनी पैरों को डिप करके बैठो, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। खुद की स्किन केयर रूटीन आप ऐड ऑन कर सकते हो, खुद के लिए अच्छे खाना, अच्छी बैग्स खरीदना, अच्छे चप्पल खरीदना, अच्छे कपड़े खरीदना, ये कर सकते हो। अपने घर में अच्छे बेडशीट्स को यूटिलाइज़ करना, उस अच्छे पर्दों को लगाना, अच्छे लाइट्स को लगाना, तो अपने लिए थोड़ा सा करो और अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करो। आपकी ब्लड लाइन में मनी और रिलेशनशिप, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई कांटेक्ट है, कोई ना कोई जो है कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे आपकी रिलेशनशिप अगर अच्छी चलेगी तो आपकी मनी ऑटोमेटिकली फ्लो होगी आपके पास, और अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी तो मनी कहीं ना कहीं आपसे दूर चला जाएगा। इस प्रकार से एक पैटर्न बन चुका है। तो कोशिश करना कि अपनी रिलेशनशिप को, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स का इक्वेशन अच्छे से बना के रखना, समझना सामने वाला लोग आपको क्या बोल रहा है, आप उनको क्या बताना चाहते हो। जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स की ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, वहाँ से आप निकल जाओ, थोड़ा सा पीसफुल रहो, पीस की एनर्जी सेंड करो, लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंड करो। उससे आपकी मनीटरी ब्लॉकेजेस जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि आपकी एंसेस्टर्स ने ना मनी को लेके बहुत स्ट्रगल किया था, तो वो चाहते हैं कि आप वो स्ट्रगल ना करो। इस पैटर्न के साथ आपको डील करनी होगी। लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन में और क्या पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। अभी आपकी ब्लड लाइन में ऐसे भी लोग थे जिनको पेट रखना पसंद था, जिनको पेट के साथ नेचर, पेट, ये लवर्स थे वो लोग। उन्होंने अपने घर में भी जो है पेड़ पौधे बहुत रखे हैं। जैसे ऋषि मुनियों की बात किया तो लिटरली आपके पास बाग बगीचा बहुत होगा, और वो हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में भी आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि या फिर अभी कर रहे होंगे कि आपके घर में आसपास अच्छी खासी जो है प्लांट्स है और आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठ रहा है उनके साथ। घर में प्लांट्स रखना, इंडोर आउटडोर, घर में पेड़ पौधे लगाना और जो पेट एनिमल्स है उनको रखना, उनकी केयर करना, ऐसी चीज़ें आपके घर में पहले भी हुई है, ब्लड लाइन में हुई है, और आपको भी इस तरह के चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी मनीटरी कुछ ब्लॉकेजेस हटने वाली है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ें सुनाई दे रही ना, भक्ति सुनाई दे रही है, भक्ति। आपकी ब्लड लाइन में बिल्कुल इससे पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने भक्ति को जिया है, जिन्होंने भक्ति में जिया है। जैसे आपकी ब्लड लाइन में कोई शिव जी का भक्त है, कोई साईं बाबा के भक्त हैं, कोई जो है विष्णु जी के भक्त है, कोई लॉर्ड कृष्ण के भक्त है। जैसे ना हर कोई ना कुछ अपना एक डेटी के साथ कनेक्टेड है,
और आपकी ब्लड लाइन में एक ऐसी भी पैटर्न रह चुकी है जहाँ पे उन्होंने भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के थ्रू गए हुए हैं। आपकी ब्लड लाइन में प्यार बहुत मैटर करता है, सेक्रेड ज्योमेट्री बहुत मैटर करता है। आज के टाइम में अगर आपको प्यार की तलाश है, नहीं मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी में आपको तकलीफ़ हो रही है, लाइफ जीने में तकलीफ़ हो रही है, तो आपको सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। सेक्रेड ज्योमेट्री, मंडेला आर्ट, ये सब चीज़ें करनी है, उस म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एक पैटर्न है आपकी ब्लड लाइन में कि बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना ही पड़ता है। ये आपका पैटर्न बन चुका है, तो आप भी इस चीज़ को महसूस करो, इससे रिजिड मत हो जाओ। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। फिर से कंपैरिजन और डबल की एनर्जी यहाँ पे आपकी ब्लड लाइन में एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आप छोड़ोगे वही फ्रीक्वेंसी आप तक डबल स्पीड में आ जाएगी। तो आज से कोशिश करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करना, भक्ति रस में ज़्यादा डूब जाना, खुद का केयर करना, खुद की प्रशंसा करना, खुद को प्यार करना। प्यार जितना दोगे अपने परिवार को, अपने आप को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, एनिमल्स को, नेचर को, उतना प्यार आप तक आएगा। प्यार में स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ में बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत जल्दी आप यहाँ पे ऐसी एक ब्लड लाइन की पैटर्न मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे ना लोग बहुत जल्दी कंपेयर करते हैं। मेरा करियर सक्सेस है कि नहीं है, सामने वाले का सक्सेस है, कितना बच्चा कितना मार्क्स कमाया, सामने वाले का बच्चा कितना मार्क्स कमाया, जैसे कंटिन्यूसली कंपैरिजन के थ्रू आपकी ब्लड लाइन जा चुका है और वो चीज़ें भी आपके पास कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो कोशिश करना कि इसके साथ भी आपको डील करने में सेक्रेड ज्योमेट्री ही मदद करेगा। कंपैरिजन से बचे, खुद को कंपेयर करने दो किसी को, ना खुद कंपेयर करो। आपकी ब्लड लाइन में लोगों ने बहुत तकलीफ़ भी उठाई है, बहुत काम भी किया है, बहुत स्ट्रगल भी किया है, साथ ही साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू भी गए हुए हैं। आप फर्स्ट जनरेशन नहीं हो, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा चुके हैं और यही आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न है जहाँ पे लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जाके भी उसको समझ नहीं पाए। तो अभी अगर आपकी ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जा रहे हो, कुछ चीज़ें आप डिस्कवर कर रहे हो, एंजल नंबर्स हो गया, एंजल गाइड्स हो गए, ऐसी सब रीडिंग्स हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, मिस्ट्रियस चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो उसके तरफ अपना झुकाव बढ़ाओ, चीज़ों को समझो, सीखो, जानो और वहीं से आप अपने ब्लड लाइन की इस पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा है रीडिंग, और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हो। अपनी स्पाउस, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, अपने माता पिता, अपने बच्चे, स्पेसिफिकली अपनी लव एंगल से जिनके साथ भी अभी करेंटली आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट मत करो, उनके साथ ना गिवन एंड टेक वाला रिलेशनशिप आपको रखनी होगी कि अच्छी चीज़ें दो, अच्छी चीज़ें लो, प्यार दो, प्यार लो, कंफर्ट दो, कंफर्ट लो। सो यस, मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपकी ब्लड लाइन में ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और उसको बदलने की ज़रूरत है फॉर सेल्फ एंड फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, मतलब आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है। सो जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था कि आपको पहले तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करनी है, पहले गो विथ योर इंट्यूशन। जो भी पिक्चर आपको पुल कर रहे हैं पहले वो रीडिंग देखो और फिर उसके बाद अगर आपको और मोर क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप बर्थडेज के वाइज, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज डेफिनेटली देख सकते हो। ये मेरी एक जेन्युइन सी रिक्वेस्ट है कि जिससे आपकी इंट्यूशन तो बढ़ेगा ही, जो कि आपकी लाइफ के हर सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास ना हर वक्त जो मौजूद होता है वो आपकी इंट्यूशन होती है, हर वक्त जो आपके साथ साथ चलता है वो आपका साया होता है, हर वक्त जो आपकी दिमाग में चढ़ा हुआ होता है वो आपकी गट फीलिंग्स होती है। तो आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और ये कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली भी आपकी एक्सरसाइज करने में मदद करेगा। ठीक है, लेट्स सी आपकी
ब्लड लाइन में ऐसी कौन सी पैटर्न है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, फ़िलहाल उसके ऊपर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। एक तो मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना, आपकी ब्लड लाइन में एक ऐसी पैटर्न है जहाँ पे मेल्स हो या फीमेल्स हो, उन्होंने कुछ ऐसा कारोबार किया हुआ है, जैसे चूड़ियों की बिजनेस हो गया, जैसे स्टेशनरी का शॉप हो गया, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई, ऐसी कुछ चीज़ें ना, ऐसी कुछ क्राफ्ट्स उन्होंने सीखा हुआ था अपने टाइम में, जब आपके एंसेस्टर्स इस धरती पे थे और फिज़िकल रियलिटी के फॉर्म में थे, तो उन्होंने ऐसी कुछ काम किया हुआ है। और मुझे ऐसे भी गाइडेंस आ रही कि हो सकता है कि आप लोगों का फैमिली बिजनेस भी हो सेम चीज़ के ऊपर, जैसे जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें होती रहती है। तो उस तरह से कोई स्टेशनरी शॉप हो गया, कोई सिलाई बुनाई कर रहा है तो बहुत टाइम से कर रहा है, यानी कि उसके जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें जो है सप्लाई हो रही है। देयर इज़ हाई चांसेस। यहाँ पे ओके यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज मुझे आ रही है, जैसे आपकी ब्लड लाइन में ना ऐसी एक चीज़ें होती होंगी कि आप सब लोगों का आंखें बहुत छोटा छोटा होता होगा, जैसे मतलब कोई स्टेट हो गया, कोई जैसे कंट्री हो गया जहाँ पे आंखें छोटे होते हैं, एक फॉर्म टाइप का, एक सेम फॉर्म टाइप का आपको लोग देखने के लिए मिलेगा कि ऐसी प्लेस में ऐसे लोग ही मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पे वैसे दिखाई दे रही है जैसे आपकी जनरेशन में, आपकी ब्लड लाइन में ऐसा है कि वो कोई पर्टिकुलर एक चिन्ह होगा, पर्टिकुलर एक स्पॉट होगा, और वो मुझे आंखें दिखा रहे हैं, जैसे आंखें सबका छोटा छोटा होगा या फिर आंखें सबका बड़ा बड़ा होगा। इस तरह से कोई एक पैटर्न जो है ना आप फॉलो कर रहे हो आपकी आपकी पास्ट जनरेशन से, आपके एंसेस्टर से, ब्लड लाइन से, ये एक चीज़ आप फॉलो कर रहे हो। मतलब हो सकती है वो आंखें हैं या फिर कुछ और भी हो सकती है कि कुछ लोगों का नाक लंबा होता है, कुछ लोगों का नाक टेढ़ा होता है, कुछ लोगों की आईब्रोज अलग अलग टाइप की होती है। तो ये आपने कहाँ से लाया पता नहीं, ये मेरा बाय बर्थ ऐसा ही है। तो जैसे बर्थ मार्क होता है ना, वो कहीं ना कहीं उस तरह से होती है। उसका एक और भी जो स्टडी किया गया हुआ है, रिसर्च में है कि जो भी बर्थ मार्क होती है ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। डेफिनेटली आपका सोल पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आया हुआ है ना, तो बर्थ मार्क जो होता है वो आपके पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन उसमें होती है। जब आप पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के थ्रू जाओगे तब आपको पता चलेगा, उस तरह वैसे आपको पता चल सकता है एग्जैक्टली। पर यहाँ पे मुझे एक मैसेज वो आया कि आपकी ब्लड लाइन में ऐसी है कि अगर नानी दादी या किसी का भी आंखें छोटी है तो वो चीज़ें आपके पास आया हुआ है। एनीवेज, इसमें कोई बदलाव तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मतलब गॉड्स ग्रेस है, क्योंकि वो इनबिल्ड आपको जो मिला है उसमें क्या ही आप चेंज करोगे, वो भी फिजिकल फॉर्म में। ओके देखो, इससे रिलेटेड एक मैसेज आ रही है कि अगर आप लोग मॉडलिंग के दुनिया में हो, अगर आप लोग ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे आपको अपनी फिगर को मेंटेन करना होता है, अपने चेहरे को मेंटेन करना होता है। वैसे तो आप हर जगह पे कर सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग लाइन में हो या वैसी कोई प्रोफेशन में हो, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हो जहाँ पे आपकी पब्लिक अपीयरेंस होती है, वहीं पे ही आपको ये करनी नहीं। आप अपनी रोज़ाना लाइफ में ही आप अपनी आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हो, आप अपनी स्किन केयर रूटीन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर जो लोग स्पेसिफिकली मॉडल्स है या ऐसी कोई पब्लिक अपीयरेंस के फील्ड में है, एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, जहाँ पे उनको पब्लिक अपीयरेंस करनी पड़ती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी रहती है। हालांकि आजकल चीज़ें चेंज हो रही है, लोग ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा अब नहीं जा रहे, ज़्यादा वो लोग नेचुरल वे में चीज़ें करना पसंद करते हैं। बट स्टिल अगर आप ऐसी फील्ड में हो और अगर आप ऑपरेशन करने का सोच रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको रोल नहीं मिल रहा है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आप अपनी आँखों को अगर छोटा है तो उसको बड़ा करने का सोच रहे हो, बड़ा है तो छोटा करने का सोच रहे हो। जो हमारे
बहुत सारे डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरीज होती है, तो उसके थ्रू जाना चाहते हो पर आपको डर है, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि डोंट गो फॉर दैट। काम के लिए अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मत बदलो, बिल्कुल मत बदलो। अगर ऐसी कोई काम जो आपकी नेचुरल टैलेंट, नेचुरल ब्यूटी को बदलने के लिए फोर्स कर रहा है नेगेटिवली, डोंट गो फॉर दैट। उससे अच्छा है आप काम ही बदल दो। आप जिस काम के लिए बने हो वो काम आपको ढूंढते ढूंढते आएगा, पर अपने आप को टॉर्चर मत करो। यस, दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस डेथ कार्ड। ओके, ये आपकी एक ब्लड लाइन की इश्यूज़ है, जहाँ पे आपकी ब्लड लाइन में भी लोगों ने कुछ लोग फैमिली बिजनेस में ये भी करते हैं कि एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, फिल्म लाइंस में है, मॉडलिंग की दुनिया में है, वो भी उनके एंसेस्टर्स की वजह से ही ब्लड लाइन में वो चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी बॉडी को टॉर्चर किया था, तो उसको आपको ब्रेक करनी है थ्रू दिस डिसीजन कि मुझे अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करनी, मुझे अपने माइंड को टॉर्चर नहीं करनी अपने काम की वजह से। जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है वही काम मुझे करनी है। आपकी हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में D1 या फिर D9 नवांशा चार्ट में कहीं ना कहीं पे मून और सैटर्न की कोई कंजक्शन हो सकती है, मुझे ऐसा गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। ओके, सो मन पीड़ित है, तो आपकी जो ब्लड लाइन में ना एक ऐसी पैटर्न है जहाँ पे लोगों की मन पीड़ित हो जाती है। मन में भार चला आता है, मन में कन्फ्यूजन्स, डार्क साइड्स, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड लाइन में ऐसी चीज़ें थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक चीज़ को फॉलो करने से, अपनी काम को लेके अपनी बॉडी को टॉर्चर करने की वजह से उनका मन पीड़ित हो जाता था। तो आपको इस कर्स को ब्रेक करनी है, इस चेन को ब्रेक करनी है, इसके ऊपर आपको वर्क करनी है कि किसी की वजह से भी अपनी जो इनबिल्ड टैलेंट है, अपना जो गुरूर है, अपना जो एक यूनिकनेस है, उसको मत हटाओ किसी के लिए भी। आपके लिए एक चैलेंज हो सकती है। बदलाव समय के साथ ज़रूरी है, जब वो बदलाव आपके और समाज के लिए अच्छा हो, जब उसको करके आपको शांति मिले। आपकी ब्लड लाइन में ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों ने कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें को अचीव किया है। मुझे यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, थ्रोट के थ्रू काम करने वाली काउंसलिंग हो गया, टीचरशिप हो गया, ऐसी चीज़ें आपकी ब्लड लाइन में लोगों ने किया हुआ है। कम्युनिकेशन के थ्रू दुनिया को बदलने चले हैं। इस प्रकार का समाज सेवा भी आपकी ब्लड लाइन में लोगों ने किया हुआ है। इसको आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन आपके ब्लड लाइन का एक पावर है। तो अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रही थी कि आपके अंदर कौन सी पावर है, तो कम्युनिकेशन आपके अंदर एक बहुत अच्छा पावर होगा। लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों को मनाना, किस तरह से किसके साथ बात करनी चाहिए, ये कला है आपकी ब्लड लाइन में, जो कि आपके पास ट्रांसफ़र होके आई हुई। अरे देखो, एक तो यहाँ पे मैं कंफर्म होके बता सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फैमिली बिजनेस होगा, या फिर अगर करेंटली फैमिली बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं, सेपरेटली जॉब वगैरह कर रहे हैं, मतलब उनके फादर जॉब करते थे, उनके फादर जॉब करते थे, इस तरह से, इस प्रकार से चीज़ें चल रही है, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में ये चीज़ें हैं, आपके ब्लड लाइन में, आपके ब्लड में ये चीज़ें हैं। बिजनेस तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब चीज़ें, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब अकेले अंपायर खड़ा करना, तो ऐसा है। तो कहीं ना अगर आपके मन में भी वो चीज़ें बचपन से आ रही है, या अभी वो चीज़ें अगर उभर रही है कि मुझे खुद का कुछ खड़ा करनी है, खुद से कुछ करनी है, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करनी, तो ऐसी अगर चीज़ें आपके अंदर आ रही है, तो वो आपकी ब्लड लाइन के पैटर्न की वजह से ही आ रही है, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में ऐसी पैटर्न है।
हालांकि वो कुछ टाइम से हो सकता है कि लोग उसको फॉलो करें या ना करें, बिजनेस आपकी फैमिली में फैमिली बिजनेस रन करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, पर आपकी ब्लड लाइन में ये चीज़ें हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने बिजनेस किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने आपकी ब्लड लाइन में बिजनेस किया हुआ है, खुद का खड़ा किया हुआ है। लेट्स सी और क्या इनके ब्लड लाइन में पैटर्न है जिसको ग्रुप नंबर 3 वालों को जानने की ज़रूरत है। मनी आपके लिए बड़ा एक कॉन्फिडेंस का सोर्स होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, जिनके पास एक्चुअली में अच्छा खासा मनी है, उनका खुद का हो या ना हो, पर उनके फैमिली के पास अच्छा खासा मनी है, उनके पेरेंट्स के पास, उनके पास संचित धन जो होती है ना वो है, उनके पास है। फ्यूचर जनरेशन का जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जनरेशनल वेल्थ जो है ना, आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए बहुत सारे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके गए हुए हैं। आपके पास पैसों की कमी अगर नहीं है तो वो दैट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने बड़ा मेहनत किया है और उस मेहनत से उन्होंने अच्छा खासा मनी अर्न किया है, जो कि आपकी फ्यूचर टू फ्यूचर जनरेशन उस वेल्थ को, उस मनी को, उस अबंडेंस को एंजॉय कर पा रहे हैं या फिर उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ब्लड लाइन का एक ऐसी भी पैटर्न है जहाँ पे बहुत ज़िद्दी वाले लोग मौजूद थे। भले ही ज़िद्दी कभी कभी अच्छा भी होती है, हर चीज़ का अच्छा बुरा साइड होती है, तो यहाँ पे मुझे वो अच्छा बुरा दोनों साइड दिखा रहे हैं कि ज़िद्दीपन अच्छी बात है। जब वो कोई अपनी ज़िद पे आ जाता है तो वो कुछ भी कर लेता है। कोई अगर अपनी ज़िद पे आ जाती मतलब बस अपनी गोल की तरफ वो भागती रहती है। तो ज़िद्दीपन कभी कभी ज़रूरी है लाइफ में, पर हर समय नहीं, क्योंकि हर समय अगर आप ज़िद्दीपन में बैठे रहोगे तो डिवाइन का कुछ प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते। तो आपकी जो ब्लड लाइन की इश्यूज़ है वो यही है कि ज़िद्दीपन है, ज़िद्दीपन की वजह से उन्होंने बहुत सारे मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को क्रिएट किया हुआ है, स्टेबिलिटी को क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप भी अभी एक स्टेबल लाइफ को जी रहे हो कि भले ही आपकी करियर में आप सेटल हो या ना हो, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, घर में खाने पीने की, कपड़े की कमी नहीं है, दैट इज़ ओके। बट उसके वजह से ना बहुत ज़्यादा स्टबर्डनेस जब आ जाती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन आ जाती है, तो कभी कभी आप यूनिवर्स के प्लान को देख नहीं पाते। आप अपने ही प्लान के अकॉर्डिंग आपको मूव करनी होती है, उसके लिए कुछ भी आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, उसके लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ये जो एक पैटर्न है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ओवर एक्सेस बर्डन के साथ कनेक्ट कराती है, प्लस आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ डिस्कनेक्ट करा देती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लड लाइन की इश्यूज़ है वो स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्शन फील किया। उन्होंने अपनी ब्लड लाइन उन्होंने अपनी टाइम फ्रेम में डिवाइन कॉल को सुना नहीं, अपनी अंतरात्मा को सुना नहीं। उन्होंने एक सक्सेसफुल लाइफ जिया है और वही सक्सेसफुल आपकी तरफ भी आ रही है, इट्स वेरी गुड, पर उन्होंने डिवाइन के प्लान को सुना नहीं। डिवाइन का जो पैटर्न था, डिवाइन की जो मर्जी थी, डिवाइन आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है, उस चीज़ को उन्होंने अनदेखा किया, अनसुना किया, जिसके वजह से सोल वाइज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जो है डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी में है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था मन पीड़ित है, उसी की वजह से मन पीड़ित है, क्योंकि आपने पूरा जीवन ही अपना सिर्फ धन संचय करना, ज़िद्दीपन में आके सिर्फ करियर 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 एंड करियर, मनी 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 एंड मनी, उसी चक्कर में आते जाते जाते कहीं ना कहीं आपने अपने मन को पीड़ित कर लिया, अपनी माँ को पीड़ित कर लिया, क्योंकि माँ जो है वो मन का कारक है, मन जो है वो माँ का कारक है ना। तो इस लाइफ टाइम में इसी के वजह से आपको बोला जा रहा है
कि बहुत ज़्यादा मनी मनी मत करो, बहुत ज़्यादा काम 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 मत करो, आपको इन्फिनिट काम मिल जाएगा। आप अगर इसी पैटर्न के साथ अपने ब्लड लाइन के हिसाब से चलोगे तो आपके पास मनी काम की कमी कभी नहीं होगी। पर आपका मन, पीछे अगर आप देखो तो आपका मन पीड़ित है, आपकी भावनाएं पीड़ित है, तो वो आपकी हेल्थ को भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपकी ब्लड लाइन में हेल्थ इश्यूज़ भी बड़ा होता होगा, बाहर से बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे पर अंदर ही अंदर उनके हेल्थ में, उनके ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता होगा। या तो फिर अगर उनको भी नहीं हुआ है तो उनके फ्यूचर जनरेशन को ऐसी चीज़ें होकर आपके पास कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी वैसे हेल्थ इश्यूज़ आपको कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपकी ब्लड लाइन की वजह से। इस का सल्यूशन आपको बताया जा रहा है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, हीलिंग करो, अपना हीलिंग करो। अगर आपको हीलिंग पता है तो आप हीलिंग करो, कुछ भी कर सकते हो। साउंड हीलिंग कर सकते हो, रेकी हीलिंग ले सकते हो, प्राणिक हीलिंग ले सकते हो, आप योगा के थ्रू जा सकते हो, मेडिटेशन का ले सकते हो, आप सिंपली कुछ भी कर सकते हो, वाटर थेरेपी ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जैसे हीलिंग अभी मंडेला आर्ट जो होती है ड्राइंग से होती है, बहुत कुछ फॉर्म में आप हीलिंग कर सकते हो। नेचुरोपैथी के थ्रू नेचर के साथ कनेक्ट होकर हीलिंग करना, अपना हीलिंग करो, ये बहुत ज़रूरी है आपकी ब्लड लाइन में, ताकि इस पैटर्न को आप ब्रेक कर सको। और क्या पैटर्न है? यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं आपकी ब्लड लाइन में बहुत अबंडेंट सोल पैदा हुए थे, बहुत अबंडेंट सोल, उनको अबंडेंस पता थी, उन्होंने अबंडेंस को जिया है अपनी लाइफ में, उन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को जिया है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं उन्होंने साइलेंस में जीना छोड़ दिया है, साइलेंस जैसे उनको पता ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में बस हड़बड़ी थ्रू जा रहे थे, बस हड़बड़ी के थ्रू ये वो ये इस गए हुए हैं। तो आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करनी है। अगर आप स्टमक के ऊपर फोकस करो, खाने के ऊपर फोकस करो, तो आपको अपनी हार्ट सेंटर के ऊपर फोकस करनी है, आपको अपनी नर्चरिंग साइड के ऊपर फोकस करनी है। आपके ब्लड लाइन में ऐसे भी लोग थे जिन्हें किया, सोसाइटी के लिए बहुत किया। एनजीओज भी चला सकते हैं आपकी ब्लड लाइन में, ऐसी भी चीज़ें हैं कि एनजीओज चलाना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। और कहीं ना कहीं अगर आपके मन में भी ऐसी चीज़ें आ रही होगी ना, तो वो भी आपकी ब्लड लाइन की वजह से ही आ रही है। आपकी ब्लड लाइन में स्पिरिचुअलिटी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इसका कुछ इम्पोर्टेंस है। अगर आज के टाइम में आपको ऐसी फील आती है कि मुझे अपनी ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट होनी है, अगर आपके सामने ऐसी वीडियोस आ जाती है, ऐसे टॉपिक्स आ जाती है जहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक सोलमेट्स, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बातें होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती, पुल फील होती, अगर आपको वेदास, पुराणास, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ऐसी सब चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्शन फ़ील होती है ना, कि मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील हो रहे हैं, पर क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी वेदास पढ़ा नहीं है, उपनिषद पढ़ा नहीं है, फिर मुझे क्यों इसकी तरफ पुल आ रही है? क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने ऐसा किया हुआ, आपकी ब्लड लाइन में ऐसे लोग पैदा हुए थे जिन्होंने वेदास के ऊपर बहुत स्टडीज़ किया, बहुत रिसर्च किया, योगिक लाइफस्टाइल भी बहुत लोगों ने फॉलो किया है। ओके, देखो एक जो मैसेज आ रही है, एक टाइम था जहाँ पे आपकी ब्लड लाइन में लोग पुरुष और महिला एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के लिए काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ रेज होते थे। वैदिक टाइम एक होता है जहाँ पे वेदास के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, जहाँ पे मैनिफेस्टेशंस के ऊपर डिस्कशन होती है, जहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर डिस्कशन होती है। तो ऐसी टाइम आपके ब्लड लाइन में था
फिर धीरे धीरे वो चीज़ें रिड्यूस होते होते वो कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर आ गए। और अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि फिर से आपको उस चेन को ब्रेक करनी है। पे आपको अपनी मटेरियलिस्टिक और अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप मनी अर्न करो, उसको सेव भी करो, पर उससे कुछ अमाउंट जो है वो जो हमारे समाज के भलाई के लिए भी स्पेंड करो। जहाँ पे आप अपनी जीत का जश्न भी मनाओ, पर साथ ही साथ जब आप हारते हो या आप कोई डाउन फेज के थ्रू जाते हो तो आप टूट ना जाते हुए आप अपने आप को संभाल के रखते हुए आगे बढ़ो। तो दो चीज़ें यहाँ पे जैसे ज़रूरी है, यहाँ पे ईगो माइंड भी ज़रूरी है, शांति भी ज़रूरी है। जहाँ पे सिक्के के दोनों पहलू वो दिखा रहे हैं। ठीक ऐसी मैसेज यहाँ पे आ रही है, ऐसे डीप कनेक्शन वाली मैसेज यहाँ आ रही है, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जैसे मेरे दिमाग में आ नहीं रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स जैसे मेरे दिमाग में मिस हो रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, जितना हो सके नंगे पैर, बेयर फुट आपको ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर आपको चलना चाहिए। इससे आप अपने एंसेस्टर्स की, अपनी ब्लड लाइन की और वो अबंडेंस वाली साइड को ओपन कर सकते हो, वो फ्लरिशिंग वाली साइड को ओपन कर सकते हो और स्पिरिचुअल कॉलिंग, डिवाइन कॉलिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कोई गुरु, कोई मेंटोर भी थे आपकी ब्लड लाइन में जो समय के साथ उनका वैल्यू कम हो गया और फिर आपकी ब्लड लाइन में गुरु की, मेंटोर की, गाइडेंसेस की कमी रही है। अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि जहाँ पे आपके लाइफ में एक नया गुरु, एक नई पैटर्न, एक नया आध्यात्मिक का एक नया जोन शुरू होने वाली है। तो आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल गुरु ज़रूर आएंगे, या तो आ चुके हैं या तो आएंगे। तो उनको आपको इज़्ज़त देनी है, उनकी बातें सुननी है, उनकी गाइडेंसेस फॉलो करनी है और लाइफ में आगे बढ़नी। वो आपको समझाएंगे कि मटेरियलिस्टिक के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी में समझना है, क्यों आपको मटेरियलिस्टिक में जीना है। ये सब चीज़ों में आपको बहुत सारी क्लैरिटी देंगे और आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी को जगाएंगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। लॉर्ड विष्णु की अगर आप आराधना करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो वो करना चाहिए, क्योंकि आपकी एंसेस्टर्स में, आपकी ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं विष्णु जी की एक कृपा दृष्टि है। चलो, तो मैं मिलती हूँ आपको आने वाली रीडिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।